राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम रेणु कुमारी। आज से हम हिंदी साहित्य शुरू करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो लगभग 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ और अब 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसे लगभग 1000 वर्ष ही हुए हैं हिंदी को बने। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत हुई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर हिंदी। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी विचारकों ने साहित्य व काव्य दोनों में अंतर समझाने का प्रयत्न किया है कि साहित्य क्या चीज़ है और काव्य क्या चीज़ है। आज हम कुछ परिभाषाएं हैं उन्हें देखेंगे और साथ में उनकी ट्रिक भी देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के बारे में मतलब विचारकों का क्या मानना है, उन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, साहित्य भिन्न भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि संग्रह ही साहित्य है। एक तो ये परिभाषा है इनकी कि साहित्य भिन्न भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि संग्रह है, कि जो अलग अलग काव्य कृतियाँ होती हैं उन्हें इकट्ठे एक जगह पे संग्रहित कर देना, वही साहित्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा है इनकी कि काव्य का क्षेत्र संक्षिप्त व साहित्य का क्षेत्र विस्तृत होता है। कि काव्य का क्षेत्र तो संक्षिप्त है, छोटा है, और साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है। प्रेमचंद की परिभाषा क्या कहती है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। कि साहित्य को इन्होंने क्या माना है, जीवन की आलोचना माना है। इन्हीं से मिलती जुलती एक और परिभाषा है मैथ्यू आर्नल्ड की कि साहित्य जीवन की मूल आलोचना है। अब ये दोनों परिभाषाएं जब आती हैं कि आलोचना है और मूल आलोचना है, तो एग्जाम्स में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मूल आलोचना, म से मूल आलोचना, म से मैथ्यू और म से मूल आलोचना, दोनों म देख लेंगे तो वो पता चल जाएगा। और प्रेमचंद में सिर्फ आलोचना है। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद कहते हैं साहित्य के बारे में कि साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विचार, विश्लेषण और वितर्क से नहीं है। इन्होंने साहित्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति माना है कि जो हमारे अंदर जो भी अनुभूतियाँ चल रही हैं उन्हीं को लिख देना एक तरह से, जिसका संबंध विचार, विश्लेषण कि हमारे विचार कैसे हैं, विश्लेषण क्या कहते हैं, वितर्क क्या है, इससे नहीं है। इन्होंने साहित्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति माना है, जिसका संबंध विचार, विश्लेषण, वितर्क से नहीं है। हाँ, तो वितर्क, विचार और विश्लेषण से उसका संबंध नहीं है, जबकि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति माना है इन्होंने। आगे सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं? साहित्य हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है। इन्होंने परिपूर्ण जीवन के क्षणों की अभिव्यक्ति माना है साहित्य को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य निखिल विश्व के विचारों का परस्पर लेखन है या लेखन की साधना है। इन्होंने साहित्य को संपूर्ण जो विश्व है उसके विचारों का परस्पर लेखन और उसकी साधना माना है। बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इन्होंने जन समूह के हृदय का विकास माना है बालकृष्ण भट्ट ने। सबसे मेन परिभाषा आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने कहा है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्तियों के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे जनता की चित्रवृत्तियाँ चेंज होती हैं, ऐसे ही साहित्य में भी परिवर्तन आता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं परिस्थितियों व परंपराओं का सामंजस्य करना ही साहित्य है। आदि से लेकर अंत तक मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो भी परिस्थितियाँ और परंपराएं रही हैं उनका सामंजस्य करना, उनमें सामंजस्य बिठाना, इसी को साहित्य माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अब इन्हें परीक्षाओं में याद कैसे रखेंगे हम? तो कुछ मेन ऐसे ट्रिक कह सकते हैं हम कि इन्हीं में से कुछ शब्दों पे हम ध्यान देंगे और हम एक ट्रिक से उसे याद कर लेंगे, जिससे हमें आसानी से याद रहे।
साहित्य की परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक क्या है कि श्याम सुंदर क्या माना है? भिन्न भिन्न काव्य कृतियाँ। जहाँ भिन्न भिन्न काव्य कृतियाँ आएगा वहाँ श्याम सुंदर दास की परिभाषा होगी। जहाँ आलोचना आएगा वहाँ वह प्रेमचंद्र की होगी। मैथ्यू आर्नल्ड की में मूल आलोचना आ जाएगा, मैथ से मैथ्यू और म से मूल आलोचना। बालकृष्ण भट्ट हृदय का विकास माना है इन्होंने। शुक्ल जी ने चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निखिल विश्व, जहाँ निखिल विश्व होगा वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुमित्रानंदन पंत ने परिपूर्ण क्षण। तो हम ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे और हमारी परिभाषा को हम याद रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे इसी में हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। राधे राधे।